वेलकम गाइस इन यूट्यूब एजाइल एंशिएंट हिस्ट्री 25 लेक्चर सीरीज के साथ हम आपके साथ आ चुके हैं। कंप्लीट एंशिएंट हिस्ट्री हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं लगभग 25 to 30 लेक्चर्स में। तो सबसे पहले आपको ये जानना होगा कि ये जो सीरीज चल रही है ये क्यों चल रही है, क्यों चला रहे हैं हम लोग इसको। बेसिकली ये 75 डेज कंप्लीट लूसेंट कवरेज सीरीज का ये एक पार्ट है, जिसमें हम लोग लूसेंट को उसकी स्टैंडर्ड बुक के साथ और प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चंस आए हुए हैं उनको सप्लीमेंट करते हुए उनकी एनालिसिस के साथ एक कंटेंट डेवलप करके आपको प्रोवाइड कर रहे हैं। तो बहुत ही अच्छी सीरीज है, अच्छा रिस्पांस है। पॉलिटी के लेक्चर्स ऑलरेडी चल रहे हैं। प्लेलिस्ट की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। इसके अलावा अगर आपको पीडीएफ चाहिए उसके लिए आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। और अगर आप इस लेक्चर तक पहुंचे हैं तो आपको ये लेक्चर कंप्लीट देखना है और 2 से 3 बार देखना है, क्योंकि होता क्या है जब हम 2 से 3 बार सेम चीज देखते हैं तो हमारे जो न्यूरो ट्रांसमीटर्स हैं ब्रेन के वो बहुत ही सही तरीके से काम करते हैं और सही तरीके से इंफॉर्मेशन रिटेन होती है। पहले वाला आप 1.5x या नॉर्मल स्पीड में देखिए, अगले जो लेक्चर आपको दोबारा देखना है वो 1.75x में देखना है और उसी दिन एक बार तो सामने देखना है और 48 आवर के अंदर एक बार देखना है। तो 2 बार अगर आप कर लोगे अच्छे से आपको याद रहेगा। एंशिएंट हिस्ट्री हम लोग शुरू करने जा रहे हैं। सबसे पहले समझिए कि इतिहास होता क्या है। इतिहास अगर आपसे कोई पूछे कि आप बहुत ज्यादा यूपीएससी की तैयारी कर रहे हो, बीपीएससी की तैयारी कर रहे हो, अच्छा ये बता दो इतिहास होता क्या है, तो आपको क्या बताना है वहां पर आपको सिंपल से ये बोलना है कि हिस्ट्री का मतलब अगर सिंपल टर्म में देखा जाए तो ये होता है कि स्टोरीज विथ मैसेजेस। स्टोरीज विथ मैसेजेस ये एक कहानी है जो हमें कुछ सीख देती है कि हमसे पहले वाले लोगों ने क्या गलतियां की हैं और वो गलतियां से हम क्या सीख ले सकते हैं ताकि हम ये गलतियां दोबारा ना दोहराएं। इतिहास सिर्फ और सिर्फ इसीलिए आपको पढ़ाया जाता है। बहुत सारे अचीवमेंट्स आपको मिलेंगे, बहुत सारे ब्लेसिंग इन डिस्गाइज होते हुए आपको दिखेंगे और बहुत सारी चीजें ऐसे दिखेंगी कि सही हो सकती थी लेकिन नहीं हुआ। कुछ मूर्खतापूर्ण आपको कदम दिखेंगे। वो सारी चीजें हमको एनालाइज करनी है ताकि हम फ्यूचर में ये चीजें ना करें। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग आज इसको जानेंगे टाइमलाइन। हम लोग शुरू करेंगे 20 लाख साल पहले से और आएंगे 2022 तक पूरा का पूरा, और ये आपको याद हो जाएगा, इस गारंटी हम ले रहे हैं। 1 मिनट में आप पहुंच जाओगे 20 लाख साल से 2022 तक। 2 मिलियन से 10,000 तक का टाइम पीरियड आपका पेलियोलिथिक कहलाता है, पाषाण काल। 10,000 से 8,000 आपको कहलाता है मध्य पाषाण काल, मेसोलिथिक। और 8,000 से 6,000 आपको कहलाता है नियोलिथिक। फिर 6,000 से 2900 का टाइम पीरियड आपका ताम्र पाषाण काल कहलाता है, चालकोलिथिक, या अभी इसको हम बोलते हैं ब्रॉन्ज एरा। फिर आपका 2800 से 1900 का टाइम पीरियड कहलाता है इंडस वैली सिविलाइजेशन, मतलब कि सिंधु घाटी सभ्यता। अच्छा, एक बात आपने अभी ऑब्जर्व की होगी कि यहाँ पे टाइम पीरियड आपका उल्टा चल रहा है। अभी हम लोग बीसी में चल रहे हैं, ईसा पूर्व। इसमें क्या होता है, टाइम पीरियड बढ़ने के साथ साथ ईयर्स आपके घटते हैं। जैसे आप 20 लाख से पहले आओगे 10 लाख में, फिर आप आओगे 5 लाख में, 1 लाख में, ऐसे चल रहा है उल्टा। और जहां से एडी लगेगा वहां से फिर ये टाइम पीरियड बढ़ना शुरू हो जाएगा। तो हम लोग 1900 तक आ चुके हैं। इसके बाद 1800, 1700, 1600, ये 300 साल का कोई आइडिया नहीं है। अच्छा, इसमें बहुत सारी रिसर्चेस चल रही हैं, तो अगर आप भी चाहो तो रिसर्च कर सकते हो कि भैया ये 300 साल में हुआ क्या ऐसे, ये अभी तक कोई भी आइडिया नहीं लगा है। चलिए, तो हम लोग 2 मिलियन से लेके कहां तक, 1600 तक आ गए हैं। आगे देखिए, 1500 से 600 तक का आपका जो टाइम पीरियड है वो ऋग वैदिक काल कहलाता है, 1500 से 600 तक का। अच्छा, 1000 में, बीच में 1000 में लोहे की खोज होती है और इसके ऊपर का टाइम पीरियड कहलाता है वैदिक काल और नीचे का टाइम पीरियड कहलाया जाता है उत्तर ऋग वैदिक काल। ऋग्वेद की जो आपकी रचना थी वो वैदिक काल में होती है और उत्तर ऋग्वैदिक काल में बाकी के 3 वेद। लोहे की खोज 1000 बहुत इंपॉर्टेंट। ठीक है, फिर आइए आप 563 बीसी में गौतम बुद्धा का जन्म होता है। 500-400 महाजनपदें होती हैं, जिसमें से 16 महाजनपद होती हैं, पढ़ा होगा ना आपने। उसमें से मगध आपका इमर्ज करता है बहुत ज्यादा, मगध सबसे शक्तिशाली रहता है। फिर 300 में आए मौर्य। इसके बाद का 200, 100, 200। अच्छा, अब ये 100-200 कैसे आ गया, यहां पे आपका बीसी खत्म, यहां से एडी चालू हो जाएगा। इसको हम लोग बोलते हैं डार्क एज। इसमें बहुत सारे आक्रमण हुए हैं। ठीक है, फिर आपको 300, 400, 500 मिलेंगे गुप्ता।
कौन थे संस्थापक बताइए जरा? सी गुप्त। सब कुछ हम लोग डिस्कस करेंगे, बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेना है, अभी हम सिर्फ टाइम पीरियड देख रहे हैं। तो एक बार पहले आप रिकॉल करिए, क्योंकि लिनियरली बस बढ़ते जाने से आपको याद नहीं होने वाला। चलिए एक बार जल्दी से देख लेते हैं यहीं पे कि 2 मिलियन, फिर 10,000, 8,000, 6,000, पेलियोलिथिक, मिजोलिथिक, नियोलिथिक। 6,000 से आपका 2900 तक का टाइम पीरियड, आपका क्या चालकोलिथिक एरा। फिर आपका 2800 से नहीं 2900 से आपका 1800 तक का टाइम पीरियड क्या कहलाता है? इंडस वैली सिविलाइजेशन। फिर आपका 1800, 1700, 1600 कोई आइडिया ही नहीं है। 1500 से 600 तक का ऋग्वैदिक काल, 1000 में लोहे की खोज, और उसके ऊपर का वैदिक काल, बाद का उत्तर ऋग्वैदिक काल। यहां तक तो क्लियर हो गया ना? ठीक है, आगे देखते हैं। तो 300, 400, 500 गुप्ता आ गया आपका। 600 में आपके हर्षवर्धन आते हैं। 619 हेनसांग, मतलब छोटी मोटी चीजें हैं लेकिन पता होने चाहिए। 600 आपका हो गया हर्षवर्धन। 700 में इस्लाम का ओरिजिन होगा, प्रोफेट मोहम्मद साहब का क्या होगा? जन्म, और यहां से हमारी मेडिवल हिस्ट्री शुरू हो जाती है। फिर 712 में मोहम्मद बिन कासिम, पहला अरबी आक्रमण हमारे यहाँ हुआ। 800, 900 ऐसे ही छोटे मोटे आक्रमण। 1000 में कौन आ जाएगा? महमूद गजनी, 27 बार लूटा था, 17 बार लूटा था। और 1025 के अराउंड सोमनाथ मंदिर सबसे ज्यादा कितना भयानक वाला लूटा था भैया, एकदम तहस नहस कर दिया था। चलिए फिर आपके मोहम्मद गौरी आ जाएंगे, कब आएंगे ये? 1100 के टाइम पीरियड में। फिर यहां से आपका दिल्ली सल्तनत शुरू हो जाएगा। अच्छा, दिल्ली सल्तनत में कौन कौन से वंश? गुलाम वंश, फिर आपका खिलजी वंश, फिर आपका तुगलक वंश, फिर आपका सैयद वंश और लोधी वंश। सबसे छोटा कौन? खिलजी वंश। सबसे बड़ा कौन? कमेंट बॉक्स में जरा बताइए, सबसे बड़ा कौन सा? क्या वो तुगलक था? बताइएगा जरा एक बार आप। फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं, तो ये कहां तक चला था? सबसे पहले आप ये समझिए, दिल्ली सल्तनत संस्थापक कौन? कुतुबुद्दीन ऐबक। वास्तविक संस्थापक कौन? इल्तुतमिश। लास्ट शासक कौन? इब्राहिम लोदी। 1526 में बैटल ऑफ पानीपत कौन हरा देता है? बाबर। भाई साहब आते हैं और हरा देते हैं। फिर बाबर के युद्ध देख लोगे आप, कौन कौन से 4 युद्ध थे बाबर की, जरा बताना। 1526, 27, 28, 29। कौन कौन से? पानीपत का प्रथम युद्ध, दूसरा कमेंट बॉक्स में आपको बताना है इसको। खानवा का था, हाँ या ना? चंदेरी और घाघरा किसके किसके बीच में हुआ था? बताइए जरा। पहला इब्राहिम लोदी, दूसरा राणा सांगा, तीसरा मेदिनी राय, चौथा अफगानों। चारों के चारों में बाबर जीता था और 1530 में बाबर की मृत्यु हो जाती है। तो ऐसे सारा का सारा हम लोग डिस्कस करेंगे, बहुत ही सिंपल है, क्रोनोलॉजी अभी आप समझिए बस। 1458 में वास्को डी गामा, यहां से आपका पुर्तगाली मतलब यूरोपीय शक्ति आने लग गई, ठीक है। फिर आपका 1526 तो हमने देख ही लिया। 1600 में ईस्ट इंडिया कंपनी आ जाएगी। 1700 में आपके बहुत सारे युद्ध होंगे, कौन कौन से? 1739 में बैटल ऑफ करनाल। फिर आपका आंग्ल मैसूर युद्ध वाला, ये सारी चीजें चलेंगी, वहां पे बहुत सारी कर्नाटिक वॉर होंगी। फिर आपको मिलेगा 1757 बैटल ऑफ प्लासी, 1761 थर्ड बैटल ऑफ पानीपत, 1764 बैटल ऑफ बक्सर, ठीक है। 1800 के टाइम पीरियड में 1857 की क्रांति, 1869 में गांधी जी का जन्म, और फिर ऐसे होते होते आपका 1885 में कांग्रेस की स्थापना हो जाएगी। 1904-5 में बंगाल विभाजन, 1911 में वापस लेना, बहुत सारे आंदोलन, गांधी जी 1915 में वापस आना, 9 जनवरी प्रवासी भारतीय दिवस से लेके 1947 में हमारी क्या हो गया, हम लोगों को आज़ादी मिल गई। उसके बाद अच्छा ये मत समझिएगा कि हिस्ट्री खत्म हो गई, अभी तो शुरुआत हुई है, सिर्फ और सिर्फ हम क्रोनोलॉजी देख रहे हैं बस। 1991 में एलपीजी रिफॉर्म, फिर आप बता दीजिए। अच्छा जो भैया बच्चे देख रहे हैं ना अपना क्या देख रहे हैं, जो ये वीडियो देख रहे हैं, उनको कमेंट बॉक्स में अपनी डीओबी केवल ईयर डाल दो आप, ईयर से कोई दिक्कत नहीं होती ना, प्राइवेसी का हनन नहीं होगा। वो भी एक बहुत ही ऐतिहासिक चीज ही मानी जाएगी आपके लिए, बहुत बड़ी ऐतिहासिक चीज है, ठीक है। तो ऐसे ही आप अब बता दें, जैसे 2007 है, 2005 है, 1998 है, ये लिख देना, उसको भी इसी टाइमलाइन के साथ आप जोड़ लो, क्या दिक्कत है। 2007 में जिता देते हैं इंडिया को T20 वर्ल्ड कप, 2011 में 50-50 का वर्ल्ड कप, 2019 में कोरोना भाई साहब आ गए, और अभी 2022 चल रहा है। तो पूरी की पूरी क्रोनोलॉजी आपकी 2 मिलियन से लेकर 2022 तक हो गई। अब ये बेसिक जो है आपका फ्रेम लाइन दिमाग में आपको बैठा लेना है। इसके बाद हम लोग शुरू करेंगे प्रॉपर लेक्चर, और कहां से शुरू होगा वो प्राचीन भारत को जानने से। उसके स्रोत सबसे पहले पढ़े जाएंगे, सारा का सारा क्रोनोलॉजी में डिटेल्ड फॉर्म में हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। तो करना क्या है, नोट्स बनाइए, डेली के डेली लेक्चर फॉलो करिए, 1.5x की स्पीड में देखिए, और रिवीजन आपको जब करना है, नोट्स आप सामने रख लेना,
लेक्चर्स खोलना 1.5x या 2x की स्पीड में आप देखो, आराम से रिवाइज करो। जितना ज़्यादा रिवाइज करोगे, इतना ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे, उतना ज़्यादा दिमाग में बैठेगा। सिंपल सा कंसेप्ट है और कुछ नहीं। और कंपटीशन इतना ज़्यादा है कि अगर आप सोच रहे हो कि हम बाद में कर लेंगे या आज आलस आ रही है कल कर लेंगे, तो नहीं होने वाला है। सिंपल सी बात है। ये छोटी मोटी लड़ाई आप नहीं लड़ रहे हो, अच्छी खासी, मतलब समझ रहे हो, आपको क्या ही बोल दिया हम, छोड़ो। चलिए तो मिलते हैं अगले लेक्चर में। उसमें हम लोग प्रॉपर शुरू करेंगे प्राचीन भारत को जानने से, उसके सोच सब कुछ डिस्कस करेंगे। अभी ये आपका इंट्रोडक्टरी वीडियो था, पूरी की पूरी टाइमलाइन हमने क्रोनोलॉजी में डिस्कस कर ली है। और अगर थोड़े से एफर्ट्स हमारे आपको पसंद आए हो तो चैनल आप सब्सक्राइब मारिए और बेल आइकन को हिट कर दीजिए, इससे नोटिफिकेशन आपको लेटेस्ट मिलते रहेंगे। अपने लिए नहीं बोलना है, आप ही को कुछ फायदा होगा।